मूवी स्टार्ट होती है और हम एक क्लेवर फॉक्स को देखते हैं जो अपना पेट पालने के लिए आए रोज चोरियां करता था। मिस्टर फॉक्स आज भी एक चोरी करके भाग रहा था और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो एक बहुत ही ज्यादा शातिर चोर था जो आज तक किसी के हाथ नहीं आया था, लेकिन आज वो पकड़ा जाता है क्योंकि वो भाग रहा था और लोगों से छुपते छुपाते एक जगह पर जाके छुपता है तो उसके ऊपर एक केज आके गिर जाता है जिसमें वो कैद हो जाता है। उसी कैद में उसके साथ एक फीमेल फॉक्स भी दिखाई देती है जो उसकी वाइफ है। दोनों इस केज में कैद हो जाते हैं। मिस्टर फॉक्स की वाइफ उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसकी वजह से वो दोनों कैद में थे और अब वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर फॉक्स चोरी करे। इस कैद में उनको काफी दिन गुजर जाते हैं। मिस्टर फॉक्स की बीवी उससे कहती है कि अब उसे सारे बुरे काम छोड़ देने चाहिए और एक नॉर्मल जिंदगी स्पेंड करनी चाहिए ताकि वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सके। साथ ही वो उससे ये कहती है कि इस जेल से निकलने का जल्द ही कोई तरीका सोचो ताकि वो अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतरीन तौर पे जी सकें, जिसके बारे में मिस्टर फॉक्स की वाइफ सोच रही है। अपनी वाइफ की बात सुनकर वो उस जेल से बाहर निकलने की तरकीब सोचता है और फिर एक दिन वो दोनों उस जेल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई उनको ना ढूंढ सके। सीन चेंज होता है और अब हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं कि मिस्टर फॉक्स और उसकी वाइफ शहर से बाहर एक जगह पर रह रहे थे। मिस्टर फॉक्स बहुत ही ज्यादा चालाक था और वो नहीं चाहता था कि वो कभी पकड़ा जाए, इसीलिए उसने शहर के बाहर एक ऐसी जगह पर अपना घर बनाया था जहाँ पर कोई उसे नोटिस नहीं कर सकता था। उनके घर के पास ही एक चिकन फार्म था जो कि बहुत बड़ा था। उसे खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी। वो बड़ी चालाकी से इस फार्म से चोरियां करता था। इस तरह काफी टाइम गुजर जाता है और मिस्टर फॉक्स के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो ऐश रखता है जो कि बहुत सीधा साधा था। वहीं मिस्टर फॉक्स के भतीजे बैजर को भी दिखाया जाता है जो मिस्टर फॉक्स के साथ ही रहता था और वो बहुत ज्यादा चालाक होता है। ऐश को बैजर से बहुत ज्यादा जलन होती थी क्योंकि उसके फादर हमेशा उसके सामने बैजर की तारीफ करते रहते थे। अब चिकन फार्म के मालिक को दिखाया जाता है जो अपने वर्कर्स के साथ होता है और वो बहुत ही ज्यादा कंजूस होता है और किसी को भी फ्री में कुछ नहीं देता था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि हर रात उसके फार्म से मिस्टर फॉक्स बहुत सारा चिकन चोरी करता है और इस काम में उसका भतीजा बैजर भी उसके साथ ही होता था। इस बात की खबर मिस्टर फॉक्स की वाइफ को भी नहीं थी क्योंकि उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि वो कभी चोरी नहीं करेगा। एक रात मिस्टर फॉक्स, उस किचन दोस्त और उसका भतीजा फार्म में चोरी करने के लिए जाते हैं। एज भी उनके साथ जाना चाहता है लेकिन मिस्टर फॉक्स उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं क्योंकि ऐश बहुत ज्यादा कमजोर था और वो इस तरह के काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसके फादर उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। इस बात से ऐश बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और उसे अपनी कजन बैजर से और ज्यादा नफरत हो जाती है क्योंकि वो मिस्टर फॉक्स की नजरों में ऐश से ज्यादा अच्छा था। चिकन फार्म के मालिक रात के टाइम अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि रात के वक्त कोई उनके फार्म से चोरी करता है। इसीलिए चिकन फार्म का मालिक अपने वर्कर्स के साथ मिलकर प्लान करता है ताकि वो चिकन चोरी करने वाले को पकड़ सके और उसे मिस्टर फॉक्स पर ही शक था। चिकन फार्म का मालिक अपने साथियों के साथ बंदूक लिए छुपा बैठा था उसी जगह पर जहाँ से फॉक्स ने निकलना था। जैसे ही मिस्टर फॉक्स अपने साथियों के साथ बाहर आता है तो वो फायर खोल देते हैं। मिस्टर फॉक्स तो बच जाता है लेकिन फायर लगने से उसकी दुम टूट जाती है। वो जख्मी हालत में अपने घर का रुख करता है। उसकी बीवी उसकी मरहम पट्टी करती है लेकिन उसको अंदाजा हो जाता है कि मिस्टर फॉक्स ने अपना काम नहीं छोड़ा और उसने अपनी बीवी से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। उसकी बीवी नाराज होने लगती है तो वो एक मर्तबा फिर चोरी न करने का वादा करता है और फिर वो लोग घर में रहने लगते हैं। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। फिर वो लोग भूख से तड़प रहे थे। मिस्टर फॉक्स को सबको भूखा देखकर बहुत बुरा लग रहा था लेकिन वो अपनी बीवी से किया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहता था। भूखा रहने की वजह से वो काफी कमजोर हो चुका था और उसकी फैमिली भी मजीद भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसीलिए मिस्टर फॉक्स फैसला करते हैं कि उस चिकन फार्म तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता बनाया जाए। वो अपने घर वालों को जमा करके अपना प्लान बताता है कि वो अपने घर से ही चिकन फार्म तक एक सुरंग खोदेगा और उसी रास्ते से वो फार्म में दाखिल हो जाएंगे। इस तरीके से चिकन फार्म के मालिक को पता भी नहीं चलेगा और किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। भूख से तड़पते हुए घर के तमाम लोग उसकी इस आइडिया को मान जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वो अपने घर से उस सुरंग को खोदना स्टार्ट कर देते हैं और वो सुरंग खोदते होते हैं। इस दौरान ऐश की एक दूसरे फॉक्स से लड़ाई हो जाती है और हाथापाई होने लगती है और वो ऐश को मारने लगता है। इसी दौरान ऐश का कजन बैजर आ जाता है और उसे बचा लेता है और दूसरे फॉक्स की पिटाई कर देता है। ये देखकर ऐश सोचता है कि उसका कजन बहुत अच्छा है। इस वाकये के बाद उसकी अपनी कजन बैजर से
से दोस्ती हो जाती है और वो समझ जाता है कि उसका कजन इतना बुरा भी नहीं है। अब मिस्टर फॉक्स अपने साथियों के साथ उस चिकन फार्म में दाखिल होता है और बहुत सारा सामान चुराकर अपने घर की तरफ आ जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे करके वो अच्छा खासा चिकन फार्म खाली कर देता है और वो बड़े पुरसुकून अंदाज में अपनी जिंदगी स्पेंड कर रहे थे। लेकिन इस बात की खबर चिकन फार्म के मालिक को भी हो जाती है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि चिकन फार्म से दिन ब दिन बहुत सारा चिकन चोरी हो रहा है और वो अपने चिकन फार्म के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद था। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि चिकन कैसे गायब हो रहा है और कौन गायब कर रहा है। अब वो पता लगाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उनको नतीजा मिल ही जाता है कि चोर कौन है। चोर मिस्टर फॉक्स ही था, जो एक सुरंग के जरिए चिकन फार्म से चिकन चुरा कर ले जाता था। चिकन फार्म का मालिक बहुत ज्यादा परेशान होता है कि वो मिस्टर फॉक्स से किस तरह अपनी जान छुड़ाए। वो अपने साथियों को बताता है कि मिस्टर फॉक्स हमेशा से उसके चिकन फार्म के पीछे पड़ा रहता है और किसी न किसी तरह वो चिकन चुरा लेता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो हमेशा के लिए उस चिकन फार्म को मिस्टर फॉक्स से कैसे बचाएं। वो उस सुरंग में कुछ रुकावट पैदा करते हैं ताकि मिस्टर फॉक्स अगर अपनी फैमिली के साथ सुरंग से दाखिल हो तो वो उसे पकड़ सके। लेकिन मिस्टर फॉक्स क्योंकि बहुत ही ज्यादा चालाक था, इसलिए उसे पता होता है कि फार्म के मालिक ने उसको पकड़ने का पूरा प्लान कर लिया है। तो वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। काफी दिन गुजर जाते हैं और उनका खाना भी खत्म होने लगता है। अब मिस्टर फॉक्स को भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। अब बैजर अपने कजन के साथ उस घर से बाहर निकलता है ताकि वो पता चला सके कि चिकन फार्म का मालिक क्या करना चाहता है और वो किस तरीके से उनको पकड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। आज चिकन फार्म के मालिक और उनके वर्कर्स इसी इंतजार में होते हैं कि वो किसी भी तरीके से मिस्टर फॉक्स की फैमिली के किसी बंदे को पकड़ सके और वो फॉक्स पकड़ा जाता है। अब मिस्टर फॉक्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली का एक आदमी चिकन फार्म के मालिक के कब्जे में था और वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से उसके भतीजे को नुकसान पहुंचाए। इसलिए वो चिकन फार्म के मालिक के सामने सरेंडर करने का सोचता है ताकि वो अपने भतीजे को बचा सके। फिर वहाँ पर एक बड़े से काले चूहे को दिखाया जाता है जो मिस्टर फॉक्स का दुश्मन था, क्योंकि मिस्टर फॉक्स उसका खाना भी चुरा लिया करता था। अब यहाँ पर ये चूहा मिस्टर फॉक्स की फैमिली पर अटैक कर देता है, लेकिन मिस्टर फॉक्स की वाइफ उसका जमकर मुकाबला करती है। लेकिन वो मिस्टर फॉक्स की वाइफ को धक्का देकर ऐश को एक बोरी में कैद कर लेता है। अब उसकी फाइट मिस्टर फॉक्स से हो रही थी। मिस्टर फॉक्स शदीद गुस्से में थे, क्योंकि वो देख लेते हैं कि उनके बेटे को उसने बोरी में कैद कर लिया था। इसी दौरान वो उस चूहे को बिजली के झटके भी देते हैं, जिससे वो फौरी तौर पर हलाक हो जाता है और मिस्टर फॉक्स अपने बेटे को बचा लेते हैं। मरने से पहले वो चूहा उनको बताता है कि फार्म के मालिक ने उनके भतीजे को कहाँ रखा हुआ है। मिस्टर फॉक्स अपने इस भतीजे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहते थे और वो सोचता है कि मैं अपने भतीजे को बचा के लाऊंगा। लेकिन इसी दौरान चिकन फार्म के मालिक का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि हमें लड़ाई झगड़े की बजाय इस मामले को हल करना चाहिए। मिस्टर फॉक्स भी अब इस मामले में सीरियस हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो चिकन फार्म के मालिक के साथ बैठकर बातचीत करेगा ताकि अपने भतीजे को बचा सके। पर मिस्टर फॉक्स उसके सामने एक शर्त रखता है कि वो उससे जब ही मुलाकात करेगा जब वो उसके भतीजे को छोड़ देगा। अब चिकन फार्म का मालिक मिस्टर फॉक्स को एक जगह बुलाता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि फार्म के मालिक ने एक ट्रैप तैयार किया हुआ है ताकि वो मिस्टर फॉक्स को पकड़ सके, क्योंकि उन चोरों की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थे और उनका चिकन फार्म भी नुकसान में जा रहा था। मिस्टर फॉक्स अपने साथियों के साथ चिकन फार्म के मालिक से मिलने के लिए जाता है, लेकिन फार्म का मालिक भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आता है और फिर अपने साथियों को मिस्टर फॉक्स पर हमला करने को कहता है। अब इस हमले के दौरान बहुत अफरा तफरी हो जाती है। मौके से फायदा उठाते हुए ऐश चिकन फार्म के उस कमरे में पहुंचता है जहां पर फार्म के मालिक ने बैजर को कैद किया हुआ था। वो अपने कजन को आजाद करा लेता है। अब बाहर निकलकर जब ये तमाम हालात का जायजा लेते हैं तो बैजर को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग मिलकर चिकन फार्म के मालिक के बंदों पर टूट पड़ते हैं और एक एक करके सबको मार डालते हैं और फिर अपनी फैमिली को लेकर वापस उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर वो रहा करते थे। वो चिकन फार्म के मालिक से बचकर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए थे। अब 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है कि फार्म के मालिक ने मिस्टर फॉक्स की खोदी हुई सुरंग मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। दूसरी तरफ मिस्टर फॉक्स की फैमिली बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती है, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था और अब वो अपने खाने का बंदोबस्त करने के लिए एक और सुरंग खोदते हैं। लेकिन ये सुरंग चिकन फार्म तक जाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक ग्रोसरी स्टोर तक पहुँचने के लिए थी। सुरंग के जरिए वो ग्रोसरी स्टोर तक पहुँचते हैं और अब वो उस ग्रोसरी स्टोर से अपनी जरूरत की तमाम चीजें इकट्ठी किया करते थे। मिस्टर फॉक्स अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है और ग्रोसरी स्टोर में एंजॉय कर
रहा है और वो सब बहुत खुशी से रह रहे हैं कि अब उन्हें खाने पीने की तमाम चीजें इसी स्टोर से मिल जाया करेंगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।